हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पर होने वाला है। ठीक है, जैसे कि आप लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देख चुके थे। ठीक है, तो आज हम लोग लेके आए हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वीडियो। ठीक है, तो जिसमें हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानने का तरीका क्या है। यूज्ड फॉर एन एक्शन दैट इज कॉम्प्लीटेड इन द पास्ट, ये ध्यान रखिएगा। वट इट्स रिजल्ट इज इम्पोर्टेंट नाउ, जो एक्शन पास्ट में हुआ है लेकिन जो उसका रिजल्ट है अभी महत्वपूर्ण बन चुका है, मतलब वर्तमान में उसका रिजल्ट महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, जैसे कि मेरी मम्मी खाना खाने के बाद क्या पूछती है, बेटा खाना खा लिया? तो हम लोग बोलते हैं क्या ना, हाँ खाना खा लिया हूँ। मतलब खाना खा लिया हूँ, असर अभी भी है, पेट में खाना अभी भी है, असर वो खाना का असर अभी भी है। ठीक है, काम हुआ है पास्ट में, खाना खाने का काम कब हुआ है पास्ट में, लेकिन असर जो है अभी भी है पेट में। अभी कुछ मिलेगा तो ज़्यादा कुछ खा नहीं पाएंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। देखिए, पास्ट पास्ट में कुछ काम हुआ होगा, एक्शन कंप्लीटेड इन पास्ट, इम्पैक्ट है। ठीक है, ये टाइमलाइन ब्रीज है। ठीक है, इसका देखते हैं कुछ फ्रोटिव। इसका फ्रोटिव क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा। फ्रोटिव एक्शन पास्ट इम्पैक्ट नाउ। ठीक है, तो इस हिसाब से जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज होगा। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसका अफर्मेटिव की ओर बढ़ते हैं। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव होता है। अफर्मेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हैज़ या हैव प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, हैज़ या हैव यहाँ पे क्या है, हम लोग का हेल्पिंग वर्ब है, जो मैन वर्ब को क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। ठीक है, एक्शन एक्शन जो करता है उसको हम लोग मैन वर्ब बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट बोलते हैं। और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में क्या कॉमन होता है ना, नाउन या तो प्रोनाउन होता है। लेकिन यहाँ पे भी नाउन होगा, क्या होगा यहाँ पे, नाउन या तो प्रोनाउन। यहाँ पे भी होगा नाउन या तो प्रोनाउन। लेकिन एक अंतर है क्या, यहाँ पे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस होगा और यहाँ पे प्रोनाउन का कैसा केस होगा ना, ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम लोग इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, ध्यान दीजिएगा आप। एग्जाम्पल लिए हैं, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मेरा काम खत्म हो चुका है। सी हैज़ कम्प्लीटेड हर होमवर्क, वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। ठीक है, अब इसका नेगेटिव की ओर बढ़ते हैं। तो इसका नेगेटिव में क्या है, ध्यान दीजिएगा। नेगेटिव सेंटेंस में है सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस नॉट। नेगेटिव में सिर्फ नॉट आ गया, उसके बाद वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, यही है और कुछ नहीं। जस्ट एड दिस नॉट, नॉट को सिर्फ ऐड कर दिए बस, और कुछ नहीं करना है नेगेटिव। ठीक है दोस्तों, तो अब हम लोग इसका एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। आई हैव नॉट फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम पूरा नहीं किया हूँ। सी हैज़ नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, वह अपना होमवर्क पूरा नहीं कर चुकी है। ठीक है, और हैव और हैज़ का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। उसका शॉर्ट फॉर्म होता है हैवेंट और हैजेंट। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ते हैं। इंट्रोगे इंट्रोगेटिव या तो यस नो क्वेश्चन। ठीक है, इसमें सिर्फ क्या होता है ना, हेल्पिंग वर्ब जो होता है हैज़ हैव, ये आगे आ जाता है। ठीक है, वर्ब थ्री से पहले और सब्जेक्ट से पहले। मतलब देखिए, मैन वर्ब से पहले तो हेल्पिंग वर्ब आता ही होगा, आता ही है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट से भी पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, जिसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं। ठीक है, या तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें क्या होगा, हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थ्री प्लस ऑब्जेक्ट, वही। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। हैव यू फिनिश्ड योर होमवर्क, क्या आपने अपना होमवर्क पूरा, या हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, सॉरी, क्या आपने अपना काम पूरा कर चुके हैं। हैज़ सी कंप्लीटेड हर होमवर्क, क्या वो अपना होमवर्क पूरा कर चुकी है। ठीक है, अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे हम लोग का क्या है, नेगेटिव इंट्रोगेटिव।
नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ज़्यादा कुछ नहीं, ये होता है सिर्फ नॉट का यूज़ हो जाता है, ठीक है। ये आपको तो यहाँ पे समझ में आ चुका होगा, जैसे कि हैव यू नॉट फिनिश्ड योर वर्क, हैज़ सी नॉट कंप्लीटेड हर होमवर्क, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क, मैंने अपना होमवर्क पूरा कर लिया है, ठीक है। आई हैव लॉस्ट माई मोबाइल फ़ोन, मैंने अपना मोबाइल फ़ोन खो दिया है। आई हैव ईटेन टू मच जंक फूड, मैंने बहुत ज़्यादा जंक फूड खा लिया है। आई हैव वॉच्ड दैट मूवी ऑलरेडी, मैं वो फिल्म पहले ही देख चुका हूँ, ठीक है। आई हैव फॉरगॉटन माई पासवर्ड अगेन, मैंने अपना पासवर्ड फिर से भूल गया हूँ, ठीक है। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये नेगेटिव का कुछ एग्जाम्पल है, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि आई हैव नॉट स्टडीड फॉर द टेस्ट, मैंने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की है, ठीक है। आई हैव सेंड यू द मैसेज, मैंने तुम्हें मैसेज भेज दिया है, ठीक है। आई हैव ब्रोकन माई एयरफोन्स, मैंने अपना एयरफोन तोड़ दिया है। आई हैव स्लीप्ड ओनली 4 आवर्स टुडे, मैंने आज केवल 4 घंटे ही सोया है। आई हैव कम्प्लीटेड माई गेम लेवल, मैंने अपना गेम लेवल पूरा कर लिया है, ठीक है। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। ये सब कुछ है जो कि आप देख सकते हैं, आप खुद से भी कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग इसमें आ जाते हैं। रेगुलर वर्ब्स, verbs that forms their past verb 2 and past participle verb 3 by adding ed और d, जिसको हम लोग देखो, verbs that form their past verb 2 and past participle किसको बोलते हैं ना, verb 3 by adding ed और d, एड करके डी और एडी को एड करके हम लोग क्या बनाते हैं, वर्ब 1 से वर्ब 2 या वर्ब 3 बनाते हैं, ठीक है। पैटर्न इज फिक्स्ड होता है। रूल, जैसे कि वर्ब 1 में ईडी जोड़ देंगे या तो डी जोड़ देंगे तो वर्ब 2 या वर्ब 3 बन जाएगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का फिनिश, फिनिश को हम लोग वर्ब 1 में है तो हम लोग वर्ब 2 और वर्ब 3 बनाएंगे तो क्या करेंगे, ईडी जोड़ देंगे तो क्या बन गया हम लोग का फिनिश्ड। इसी तरह वॉच से वॉच्ड बन गया, स्टडी से स्टडी, ठीक है। यहाँ पे वाई के बदले आई ई डी लग गया, ठीक है। कंप्लीट का कंप्लीटेड, रिप्लाई का रिप्लाइड, फिर से वाई हट के आई ई डी आ गया, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, जहाँ पे जिस वर्ड का लास्ट में वाई आएगा इसको वर्ब 2 या वर्ब 3 में बदलने के लिए हम लोग आई ई डी लगाते हैं, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं इरेगुलर वर्ब में। इरेगुलर वर्ब हम लोग क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वर्ब दैट डू नॉट फ्लो ईडी रूल, जो ईडी रूल लास्ट में जो हम लोग ईडी लगा के रेगुलर वर्ब बना रहे थे वर्ब 2 या वर्ब 3, वो इरेगुलर वर्ब में यूज़ नहीं होता है, ठीक है। जैसे कि देयर फॉर्म चेंज इन डिफरेंट वेज, इसका जो फॉर्म होता है डिफरेंट वे चेंज होता है। नो फिक्स रूल, इसका कोई फिक्स रूल नहीं है, ठीक है। यू मस्ट मेमोराइज, इसको आपको याद करना पड़ेगा ही, ठीक है। ध्यान दीजिए। लूज, लूज का क्या होगा, लॉस्ट, लॉस्ट, ठीक है। ईट का एट ईटन, फॉरगेट का फॉरगॉट फॉरगॉटन, ब्रेक ब्रॉक ब्रोकन, सेंड सेंट सेंट, स्लिप स्लिप्ड स्लिप्ड, गिव गैव गिवन, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्विक रेफरेंस गाइड द मास्टर फॉर्मूला इसका यूज़ करते हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। अफर्मेटिव में हैज़ या हैव आ गया वर्ब, सॉरी सब्जेक्ट के बाद हैज़ या है प्लस वर्ब 3। नेगेटिव में वही सब्जेक्ट के बाद हैज़ या है प्लस नॉट सिर्फ यूज़ हो गया, ठीक है। अब हम लोग इसी को जब हम लोग अफर्मेटिव से इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हैज़ हैव को आगे कर देते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। अफर्मेटिव से हम लोग जब इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो हैज़ हैव को आगे कर देंगे और अफर्मेटिव ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव, नेगेटिव तो आप देख चुके हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव नॉट प्लस वर्ब 3, इसको हम लोग नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या होगा, सिर्फ इसमें भी नॉट आ जाएगा और हैज़ हैव पहले आ जाएगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, ठीक है। धन्यवाद।